Assalamu alaikum dear students. Dear students, today we are going to discuss the exercise portion of your English textbook. That's of the chapter Niku draws cats. Okay, this is the last portion of your syllabus in English. Let's do it. Consolidate. A part that's a state if the following is true for the T or false for the F. Listen, dear students, what we have to do, we have to first read these statements, then we have to think about it whether these are true or false. If one of them will be the true, we have to put T there. If one of them will be the false, then we have to put F there. Okay, actually हमने टिक करना है क्योंकि यहाँ पे हमने देखे है. ठीक है. So first one is Nico lived in a big town of Japan. जो अगर आपको याद होगा, मैंने पहले भी बोला है कि नीकू जो है वो एक जापान के छोटे से टाउन में रहता था, है ना. बहुत छोटा टाउन था, बड़ा टाउन था नहीं. सो यहाँ पे क्या आएगा, हमें टिक करना है फॉल्स पे क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है ना. सो नेक्स्ट इज एट द टेम्पल ही वॉज टॉट टू रीड एंड राइट. क्या नीकू को भेजा गया था टेम्पल में पढ़ने के लिए, पढ़ने लिखने के लिए. यस है ना, क्योंकि उनके फादर ने उनको भेजा था टेम्पल पे पढ़ने लिखने के लिए क्योंकि घर पे वो नहीं पढ़ा करता था. ठीक है. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. हमको टिक करना है ट्रू स्टेटमेंट पे. ठीक है. नेक्स्ट इज नीको डिप्ड हिज पेन इन मड टू ड्रॉ. ये तो गलत है क्योंकि नीकू के पास क्या था, वो तो मड में तो कोई डिप नहीं कर सकता ना, है ना. कीचड़ में कोई डिप करके ड्रॉ थोड़ी ना करता है. ठीक है. इंक में डिप करके ड्रॉ करते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है. द मॉनिस्टर वॉज अ बिग डॉग. ये तो गलत है. डॉग तो इस लेसन में ही कहीं पे नहीं आया है ना. हमने कैट और रैट की बात की है. ठीक है. जो स्कैरी मतलब था, मतलब जो फीलिंग्स किनको स्कैरी दिलवाता था नीको को, मतलब जिनसे डर लगता था, वो रैट था ना कि डॉग था. सो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो फॉल्स. यू हैव टू टिक ऑन एफ. ओके. Answer these questions. Where was Nico sent to study and why? नीको को कहाँ पे भेजा गया था पढ़ने के लिए. यूनिवर्सिटी? नो. कॉलेज? नो. उनको भेजा गया था कहाँ पे, टेम्पल पे पढ़ने लिखने के लिए, है ना. अच्छा, क्यों किया था, क्यों भेजा था उनको टेम्पल पे, क्योंकि वो घर पे ना तो पढ़ा लिखता था और ना ही अपने पापा जो है उनके फार्मर थे, ना तो उनकी हेल्प किया करता था वहाँ पे. इसलिए उनके पापा तंग आके उनको टेम्पल पे भेज दिए, है ना. अच्छा, व्हाट डिड ही डू इन द टेम्पल ऑल डे. वो क्या किया करता था टेम्पल पे, वो क्या करता था, कैट्स को सिर्फ ड्रॉ करता था, है ना. क्योंकि जहाँ पे भी नीकू जाता था बैठे खड़े होके वॉट एवर, वो सिर्फ कैट्स को ड्रॉ किया करता था. सो यहाँ पे क्या आएगा, ही वॉज ड्रॉइंग कैट्स ऑल द डे. हु किल्ड द मॉनिस्टर. मॉनिस्टर को जो रैट था बड़ा सा, उसको किसने मारा. जो नीकू ने अपने हाथ से वो बड़ा वाला कैट वॉल पे बनाया था, नीकू के हिसाब से उस रैट को उसी कैट ने मारा. ठीक है. थिंक एंड आंसर. वॉज नीको अ गुड स्टूडेंट इन स्कूल, वाई और वाई नॉट. डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर जो है वो डिफरेंट आ सकता है अपनी मेंटालिटी के, दूसरों के मेंटालिटी के हिसाब से, क्योंकि हमारी जो थिंकिंग पावर होती है वो डिफरेंट होती है, सेम नहीं होते हैं ना. हमारे ओपिनियंस, हमारे डिसीशंस, हमारी फीलिंग्स, इमोशंस, वो सब डिफरेंट होते हैं. तो इस वजह से हमने किस तरीके को नीकू को लिया है, किस तरीके से नीकू का एज अ स्टूडेंट लिया है, तो हमने जो इसका आंसर देना है वो डिफरेंट तरीके से ही आएगा, है ना. क्योंकि अगर कोई देखेगा ना, नीकू पढ़ा लिखा तो था नहीं, मतलब पढ़ता ना था ना लिखता था. अगर कोई पढ़ने वाला स्टूडेंट होगा वो कहेगा नीकू तो नाकार है क्योंकि वो पढ़ता लिखता है नहीं. अब कोई हम में से कोई आर्टिस्ट होगा जो ड्रॉ करता होगा, ठीक है, वो कहेगा नहीं नीकू तो बड़ा आर्टिस्ट था क्योंकि नीको जो है पूरे दिन अपनी मेहनत लगा के, मेहनत करके हर एक
कैट को ड्रॉ करता था, जहाँ पे भी मतलब है वो बहुत ही असर्टिव है, बहुत ही एनर्जेटिक है, तो इसलिए नीकू को वो एक पॉजिटिव वे में बयां करेगा, पॉजिटिव वे में हमसे एक्सप्लेन करेगा। तो इसमें क्या होगा, आप एक काम करेगा, आप इसके आंसर्स अपने हिसाब से ले लीजिएगा। कहीं किसी नोटबुक पे आप छोटा सा भी आंसर लिखेंगे, बट अपने हिसाब से लिखेंगे, क्योंकि ये थिंकिंग के बेस पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से नीको को ले रहे हैं, ठीक है। सो आई एम नॉट गिविंग द आंसर टू दिस क्वेश्चन बिकॉज ये बायस्ड होगा, है ना। अच्छा, व्हाई, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू यू थिंक द कैट सेव्ड निकोज लाइफ। अच्छा, आपको क्यों लगता है कि कैट ने नीकू की लाइफ जो है वो सेव की है। हमने बुक में स्टोरी में पढ़ा था कि जहाँ पे डियर स्टूडेंट्स किस कोई ज़्यादा इंटरेस्ट किसी चीज़ में दिखाता है ना, तो उसकी वजह से उसको लगता है कि ये मेरी जान बच गई है ना, इसकी वजह से मेरी जो लाइफ है वो सेव हो गई है, क्योंकि हमने उसमें अपना माइंड, अपना इंटरेस्ट, दिलो दिमाग से हम वो काम करते हैं, तो हमको वो सच मतलब लगने लगता है, ठीक है। हमको सच लगने लगता है। कोई भी अगर हम कहीं पे भी चीज़ देखेंगे ना, मतलब हम कोई चीज़ सोच रहे होते हैं, फिर जब हमें उसका रिजल्ट मिल जाता है तो हम कहते हैं नहीं, ये जो काम हुआ उसकी वजह से नहीं, ये इसकी वजह से हुआ है ना। तो इसलिए क्या होता है कि जहाँ पे हम अपना इंटरेस्ट पूरा लगा देते हैं, जब जहाँ पे हम अपना सपोज अगर मेहनत अगर टीचर आपको कोई पढ़ाता है तो आप खुद अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं उसमें, तो आप लास्ट में कहते हैं नहीं, टीचर ने तो पढ़ा था, दैट इज़ ऑल राइट, बट मैंने अपने तरह मैंने अपने तरीके से मेहनत की, तो इसकी वजह से मुझे ज़्यादा मार्क्स आए, हैं ना। तो जहाँ पे हम अपना इंटरेस्ट पूरा डाल देते हैं, माइंड पूरा डाल देते हैं, तो उसकी वजह से हमें लगने लगता है नहीं, ये तो इसकी वजह से हो गया। तो इस तरीके से नीकू का जो काम था वो सिर्फ कैट्स को ड्रॉ करना था, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा था उनको। तो इसलिए नीकू को लगता था ये जो कैट है ये तो रियल में आके उनकी लाइफ उन्होंने बचाई है, तो इसलिए नीको को लगता था कि कैट ने मेरी लाइफ को सेव किया है, ठीक है। Next is learn interesting things. Okay. You just read about Nico who loved to draw cats. The story is set in a comic and is shown inside boxes. These boxes are called panels. तो डियर स्टूडेंट्स, अब आपको पता है कि अब आपने रीड पोइम दिस स्टोरी की है, कि आपको पता है कि ये स्टोरी जो है किस तरह मतलब शो की गई है, ठीक है। एक कॉमिक वे में, मैंने पहले बोला कि ये स्टोरी जो है कॉमिक वे में एक्सप्लेन की गई है, क्योंकि इसमें पिक्चर्स के थ्रू हमें ज़्यादा बता दिया गया है एज कम्पेयर टू सेंटेंसेस, ठीक है। और ये जो स्टोरी लिखी गई है ये बॉक्सेस में डाल दी गई है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ठीक है। तो ये जो बॉक्सेस आपको नज़र आ रहे हैं, अलग अलग सेपरेट बॉक्सेस, तो इसको कहते हैं पैनल्स, ठीक है। सो पैनल्स और कॉमिक वे में स्टोरी को दिया गया है। दे आर यूजुअली कलरफुल एंड अट्रैक्टिव। हमको पता है, हमने देखा है, ये तो कलरफुल एंड अट्रैक्टिव है ही, है ना, क्योंकि यहाँ पे जैसे रियल पिक्चर्स लगा दी गई हैं। सो दीज ऑटोमेटिकली हमको लगता है कि ये कलरफुल और अट्रैक्टिव है। ओके, द टेक्स्ट बिलो द पैनल इज कॉल्ड कैप्शन, ठीक है। जो टेक्स्ट दिया गया है इस पैनल के नीचे, इस बॉक्स के नीचे, यहाँ पे देखिए, एट लास्ट डॉन केम, सो दीज आर कॉल्ड कैप्शंस, ठीक है। आपको ये टर्म्स याद रखने हैं, क्योंकि आगे जाके आपको ऐसे लेसन बहुत सारे मिलने वाले हैं, ठीक है। ओके, दे डिस्क्राइब द सीन इन द पैनल्स। अब ये जो टेक्स्ट हम पढ़ रहे होते हैं ये हमें डिस्क्राइब एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि इन बॉक्सेस में जितनी भी पिक्चर्स शो की गई है वो हमसे क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये जो टेक्स्ट दिया गया होता है ये हमारे लिए गेस की तरह काम करते हैं, हमारे लिए एक्सप्लेनेशन की तरह काम करते हैं कि बॉक्सेस में जो भी दिया गया है वो कहता क्या है। ओके, द गैप बिटवीन ईच पैनल इज कॉल्ड अ गटर। जहाँ पे भी ईच पैनल, सपोज इस पिक्चर और इस पिक्चर, यानी ये जो दो बॉक्सेस है, इस दो बॉक्सेस में जो गैप दी गई है उसको कहते हैं गटर। द वर्ड स्पोकन बाय कैरेक्टर्स आर शोन इन
व्हाट्स कॉल्ड बलून्स। जो वर्ड्स कैरेक्टर के थ्रू कहे गए होते हैं, शोन किए गए होते हैं, उनको हम कहते हैं बलून्स। क्या कहते हैं? बलून्स। एंड द थॉट्स आर शोन इन क्लाउड्स। और जो थॉट्स दिए गए होते हैं, ठीक है, थिंकिंग पावर दिए गए होते हैं। यहाँ पे अगर हम देखेंगे सपोज, हाँ, जो आपका पहला वाला पोर्शन था, जो हमको लिखना था, एक सेकेंड जस्ट मैं आपको शो करती हूँ। एक थी वो, उसमें बताना था हमें, पहले देख आप लोगों ने क्या होगा, वो उसमें बताना था हमें कि ये जो लड़की है क्या ये थिंक कर रही या फिर उस एक्टिविटी में खुद वहाँ पे प्रेजेंट थी। याद नहीं आ रहा है कहाँ पे है। तो इसलिए कहता है कि क्वेश्चन समझाने का मतलब ये था कि जहाँ पे आपको लगे ना कोई कैरेक्टर स्टोरी में थॉट कर रहा है, थिंक कर रहा है, ठीक है, वो जो थिंकिंग उसकी होती है वो क्लाउड्स के थ्रू शो किए गए होते हैं। ठीक है, नाउ मार्क पैनल्स कैप्शंस गटर बलून्स इन द कॉमिक यू जस्ट लर्न। ठीक है, डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी होमवर्क रहेगी। जहाँ पे भी आप पैनल्स कैप्शंस गटर को देखेंगे, वहाँ वहाँ पे आप मार्क करते जाएंगे। ठीक है, ताकि आपको ये लगे कि आपने समझा है इन वर्ड्स को या फिर नहीं समझा है। ऑलराइट, तो फिलहाल के लिए आज इतना ही। अल्लाह हाफिज।